पीटीआई और पीटीआई से वाबस्ता लोगों पे जुल्म, अदालती नाइंसाफ़ी और लीगल मशीनरी की तरफ से जबर के मुख्तलिफ हथकंडों का सिलसिला भी जारी है। आज भी इतवार के रोज़ यहाँ डिप्टी मजिस्ट्रेट के पास रऊफ़ हसन साहब, पीटीआई के सेंट्रल ऑफिस के मुलाजमीन और हमारी फेसबुक लीड सईदा अरूबा कोमल को यहाँ पेश किया गया और सईदा अरूबा कोमल को कल गिरफ़्तार किया गया था और उनको आज पेश किया गया, हॉस्टल से उठाया गया। तो अदालत के सामने ये सारी चीज़ें बड़ी तफसील से रखी गई। तो अरूबा कोमल को तो जुडिशल कर दिया गया, उसकी हमने दरख्वास्त ज़मानत आज दायर की, लेकिन जज साहब ने लेने से इनकार किया कि मैं डिप्टी मजिस्ट्रेट हूँ, तो आप सुबह जो है कल वर्किंग डे के अंदर जो ओरिजिनल मजिस्ट्रेट उनके सामने पेश करें। तो वो आज उनकी दरख्वास्त ज़मानत दायर नहीं हो सकी और उनको अभी अडियाला जेल भेजा जा रहा है। उसके अलावा रऊफ़ हसन साहब और जो बाकी मुलाजमीन थे उनकी हद तक उनके रिमांड में 2 दिन की मज़ीद तोसी की है। आज बड़े इंपॉर्टेंट हियरिंग हुई है जिसके अहम नुकात मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। रऊफ़ हसन साहब के ऊपर ये इल्ज़ाम लगाया गया कि 15 साल पहले हिंदुस्तान से उनका वीज़ा आया था। अब रऊफ़ हसन साहब वो एक इंटेलेक्चुअल आदमी है, मुख्तलिफ थिंक टैंक से वो वाबस्ता हैं, तो वो मुख्तलिफ थिंक टैंक्स की जो सेमिनार होते हैं, जो प्रोग्राम होते हैं, जिनकी डिस्कशन होती है, उसको अटेंड करने के लिए मुख्तलिफ ममालिक में जाते रहते हैं। तो उस पर रऊफ़ हसन साहब ने वहाँ भी बताया कि मैं तो हिंदुस्तान गया ही नहीं, वीज़ा आया था लेकिन मैं तो नहीं गया। आज से 15 साल पहले तो अमन की आशा और अमन की भाषा चल रही थी। यहाँ से हिंदुस्तान के दौरे हो रहे थे, हिंदुस्तान को आम की पेटियाँ भेजी जा रही थी, वहाँ से साड़ियाँ वसूल की जा रही थी और यहाँ से DG ISI को भी वहाँ जवाबदेही के लिए वहाँ भेजने की कोशिश की जा रही थी। ये उस दौर की बात कर रहा हूँ जिस दौर का रऊफ़ हसन के ऊपर इल्ज़ाम लगाया गया। तो वहाँ शोएब शाहीन साहब थे, उन्होंने भी ये रखा और मैंने भी बतौर मेंबर इस्लामाबाद बार एसोसिएशन ये रखा कि 2017 के अंदर यहाँ से इस्लामाबाद बार एसोसिएशन का वफद हिंदुस्तान जाने के लिए उसका वफद तैयार हुआ था और उसकी बाकायदा प्रोसेस हो चुका था। अगर वो उसको तो हालात ख़राब ना होते तो वो हिंदुस्तान का दौरा करके आ चुका होता। शोएब शाहीन साहब ने बताया कि हमारी इस्लामाबाद बार के लोग जो है वो हिंदुस्तान का बार की सतह पर दौरा करता रहे जब हालात बेहतरीन थे। और ये उनके ऊपर है, जब बाकी जो मुलाजमीन थे उनके ऊपर ये इल्ज़ाम लगाया कि वो मुख्तलिफ व्हाट्सएप ग्रुप्स का हिस्सा हैं, तो इस बुनियाद पर उनका रिमांड चाहिए। और जितने भी दलाइल दिए कानून की नज़र में सस्टेनेबल नहीं थे। मैं तवालत के पेश नज़र अब इसी इल्ज़ाम की मुज़क्किरा खेज़ इल्ज़ाम को देख लें, आप व्हाट्सएप ग्रुप का हिस्सा थे। अब रंग बिरंगे ग्रुप बने होते हैं, अब उसमें तो वो किसी को भी ऐड किया जा सकता है। तो वो उनके ऊपर भी ये इल्ज़ाम लगाया गया। ये अदालती बेतौकीरी हो रही है, लीगल मशीनरी का जिस तरह इस्तेमाल किया जा रहा है, हमारी जुडिशरी पहले कोलैप्स कर रही है। ये तो बिल्कुल एक रबर स्टैंप अदलिया की सूरत अख्तियार करती जा रही है। ये तो कल एक तहसीलदार के अदालत के बराबर ही इसकी हैसियत हो जाएगी अगर इस तरह ये रबर स्टैंप की तरह इनको रिमांड दिए जाते रहे। लेकिन हमने कंटेस्ट किया, अब मज़ीद इसके ऊपर हम मज़ीद कोई लीगल स्ट्रेटजी मज़ीद अपनाने जा रहे हैं।